welcome back to my YouTube channel. I am Tanisha Jaiswal, first professional MBBS student at GMC Faizabad. So guys, today's topic is 5 mistakes due to which I couldn't score 650 plus in NEET 2021. So जो इंसान ने गलतियाँ की हैं वही बता सकता है तुम्हें कि वो गलतियाँ मत करो ताकि तुम उससे मेरे से अच्छा स्कोर कर पाओ. So without any further ado, let's get started. So मेरी जो फर्स्ट और सबसे ब्लंडर मिस्टेक था जो मैं विश करती हूँ कि काश मुझे कोई आके बता देता कि तनीषा ये गलती मत करो, तो आई वुड हैव स्कोर्ड 650 प्लस, और वो है ऑनलाइन टेस्ट देना. मैंने तुम्हें पहले भी बोला है, ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन फेज तुम जिस भी कोचिंग से पढ़ रहे हो, ऑफलाइन ऑनलाइन डजंट मैटर्स, बट एक बारी तुम्हारा कोर्स कंप्लीट हो जाए, फुल सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद तुम किसी भी कोचिंग का ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, सेंटर पे जाके टेस्ट दो, आदत बनेगा, हैबिट बनेगा, टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव होगा और अल्टीमेटली तुम नीट के एग्जाम में बेहतरीन कर पाओगे. मैं ड्यू टू कोविड एलएन से घर आई थी और मुझे 2 साल हो गया था ऑफलाइन सेंटर पे जाके टेस्ट देते हुए, एंड फिर वही हो गया मेरा नीट एग्जाम में, मेन एग्जाम में मेरा पेपर छूट गया था ड्यू टू टाइम मैनेजमेंट. ऐसा नहीं था कि मैं ऑनलाइन घर पे सीरियसली और सिंसियरली टेस्ट नहीं देती थी, मैं टाइमर वाइमर लगा के एकदम अच्छे से टेस्ट देती थी, बट ऑफलाइन सेंटर पे जाके टेस्ट देना, घर पे पीडीएफ निकाल के टेस्ट देना, OMR भर के टेस्ट देने में बहुत डिफरेंस होता है. ठीक है, तो तुम लोग ये गलतियां ना करना. तो मूविंग टू सेकेंड मिस्टेक दैट आई डिड वाज I studied lots and lots of topic of inorganic chemistry plus bio out of NCERT. पता नहीं मेरे अंदर डर था क्या चीज का, मैं पागल थी कि क्या थी. मैं फिजिक्स वाला का जो लास्ट में सर ने बायो के टेस्ट पेपर्स जो देना चालू किया था, मैं उसको लगाती थी और उसमें बहुत क्वेश्चंस आउट ऑफ एनसीईआरटी थे, एंड मैं बायो में जो आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन होता था उसको मैं याद करने लगती थी. वो मैंने बहुत बड़ा टाइम वेस्ट किया. ऐसा तुम लोग बिल्कुल भी मत करना. सेम फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एकदम एनसीईआरटी पर फोकस करो. ठीक है, लेक्चर्स देखो, समझने के लिए लेक्चर्स देखना है, इतना तुम्हें नोट्स भी नहीं बनाना है. ना बायो के ढेर सारे नोट्स बनाने हैं, ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ढेर सारे नोट्स बनाने हैं. सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करो. ये इस सब चीज़ में मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया था. तुम लोग ऐसा बिल्कुल भी मत करना. मैंने बायो में लेक्चर नोट्स बनाने में भी काफ़ी टाइम वेस्ट किया है. उसके क्वेश्चंस अननेसेसरी जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन नहीं होते थे उसको भी याद करने में टाइम वेस्ट किया है, क्योंकि मेरे पास ना एक फिक्स्ड रिसोर्स नहीं था कि हाँ ये रिसोर्स है, इसमें सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज वेल एज बायो. सो तुम लोग के लिए मैंने एक ऐप डिस्कवर किया है रिसेंटली, मेमोनीट ऐप, एंड इसमें 95% क्वेश्चन, 85% बायो में क्वेश्चंस डायरेक्टली फ्रॉम मेमोनीट ऐप से आए हैं. ये उनने एनालाइज करके अपने चैनल पे पूरा प्रूफ दिया है. टिल डेट अभी 70,000 बच्चे इस ऐप से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ओवर 20 मिलियन क्वेश्चंस. तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट ऐप, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें एनसीईआरटी बेस्ड है. इस ऐप का इतना इंटरैक्टिव इंटरफेस है कि तुम्हें ना बहुत मज़ा आने लगेगा इस ऐप में क्वेश्चन सॉल्व करते समय. एंड तुम्हें एक स्ट्रेस लेके नहीं करना है कि यार मैंने बायो एनसीईआरटी के या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये चैप्टर पढ़ा है एंड मुझे ना भी 1 घंटे बैठ के ना क्वेश्चन लगाने. तुम ऐप खोलो, जब तुम एकदम एग्जॉस्ट हो जाओगे पढ़ते पढ़ते, ये ऐप खोलो और तुम जम्बर्ड वर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स, बस तुम्हें ना एक है ना, तुम्हारा फ्री टाइम में जैसे तुम्हारा पूरा चैप्टर के क्वेश्चंस करके तुम रिवाइज कर लोगे उस चैप्टर को. माय वन ऑफ द फेवरेट फीचर ऑफ दिस ऐप इज हाई रिपीट टेक्नोलॉजी. इफ यू सॉल्व वन क्वेश्चन, द ऐप सेंड्स यू नोटिफिकेशन टू सॉल्व द सेम क्वेश्चन और सेम टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन on day 1, 3, 5 and 9 according to spaced repetition manner that will decrease your burden to revise your weak topics. एंड अगर आप कोई चैप्टर रिवाइज कर रहे हो और गलती से आपका किसी टॉपिक का क्वेश्चन गलत हो गया, तो ये ऐप सेम टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन इतने टाइम्स आपको लाएगा, आपके सामने लाएगा, एंड आप उसको इतने ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स रिवाइज कर लोगे कि वो आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी से परमानेंट मेमोरी में ट्रांसफर हो जाएगा. सो दे चार्ज ₹2599 फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ बायो एज वेल एज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री NCERT बेस्ड क्वेश्चन.
admissions, and if you use my coupon code TANI300, you'll get an instant discount of 300, and the subscription of the course will be 2299. They also provide 2-year subscription for NEET 2023 aspirants. If you don't have any online payment transaction method, you can contact them and they'll guide you how you can pay them. I would really recommend you to download the app from the link in the description and at least utilize the benefit of free question bank available on the app. So moving on to the third mistake due to which I couldn't score 650 plus in NEET 2021 was I used to take stress regarding NEET 2021 डेट. जो तुम लोग भी लेते होगे स्ट्रेस, उससे कुछ नहीं होना है, अल्टीमेटली टाइम वेस्ट ही होता है. मेरा भी हुआ था, तुम भी कर रहे हो, मत करो यार. और ना मैं यूजलेस कैलकुलेशंस करती थी. जैसे जब पढ़ने बैठो तो 1 महीने में मैं इतने चैप्टर कर लूंगी, 1 दिन में इतने लेक्चर्स करना है, 3 दिन में इतने लेक्चर्स करना है, 1 महीने में मेरा ये चैप्टर हो जाएगा, फिर दूसरे महीने में फालतू की प्लानिंग में टाइम वेस्ट नहीं करना है. डेली टारगेट्स बनाओ, कंप्लीट करो, दैट्स ऑल यू हैव टू डू. एक रफ आइडिया होना चाहिए. बैठ के हमेशा प्लान करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है. प्लानिंग से ज़्यादा एग्जीक्यूशन में टाइम वेस्ट करो. एक्शन लो, काम करो, बस प्लान नहीं करना है. मैं अभी तुमको एक बहुत ही प्यारी चीज़ समझाने वाली हूँ, द प्लेट्यू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल. ओके, तो इस ग्राफ को एकदम ध्यान से समझना. आज से तुम भी प्लानिंग करना छोड़ दोगे, ठीक है. ये ग्राफ को ध्यान से देखना. हम सारे गलतियां ये करते हैं प्लानिंग करते समय कि हम एक ना फिक्स्ड एस्टिमेशन लगा लेते हैं कि हम रोज 3 लेक्चर करेंगे, तो इस चैप्टर के इतने लेक्चर हैं, तो इतने मंथ में इतना चैप्टर कंप्लीट होगा. तो फिर 1 मंथ में अगर 10 चैप्टर कंप्लीट हो रहा है तो नीट तो 3 महीने बाद है, और मुझे 1 मंथ में 10 चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, तो मेरा तो नीट तक कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा. और फिर हम उससे जनरेट करते हैं अपना सेल्फ डाउट कि मेरा नीट में सिलेक्शन नहीं होगा. काफ़ी बड़े बड़े टीचर्स या यूट्यूब पे एडवर्टाइजमेंट करने वाले लोग भी बोलते हैं कि बच्चों नीट को इतना डेट बचा है, इतने चैप्टर्स हैं, आपको हर वीक में इतने चैप्टर्स करने होंगे. वो सारे पागल हैं. हम भी पागल थे और वो तो टीचर बनने के बाद भी पागल हैं. मैं बताती हूँ. हमें लगता है कि हमारा जो प्रोग्रेस होगा ना वो लीनियर होगा, लेकिन हमारा प्रोग्रेस कभी भी लीनियर नहीं होता है. इन रियलिटी हमारा प्रोग्रेस हमेशा एक्सपोनेंशियल होता है. मैंने भी ये फील किया अपने प्रिपरेशन फेज में कि पहले के 2-3 मंथ कंस्टेंटली मेहनत करो, तुम्हें रिजल्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि वो ग्राफ बी को डिपिक्ट कर रहा है. वो फेज है तुम्हारा वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट का, जब तुम मेहनत कर रहे हो और वो लेटेंट एनर्जी की तरह वो स्टोर होते जा रहा है. तुम्हारा मेहनत बर्बाद नहीं हुआ है, वो स्टोर हो रहा है. जब एक है ना लिमिट क्रॉस कर लेगा तो वो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करेगा. बट मोस्ट ऑफ द पीपल गिव अप इन दिस फेज. जो वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट वाला जो पीरियड ऑफ टाइम है ना, उसमें वो गिव अप कर देते हैं. उन्हें लगता है कि वो मेहनत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट तो आ नहीं रहा है. लेकिन ऐसा नहीं होता है. तुम्हें याद है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हम पानी को गर्म करते रहते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे करते रहते हैं, वो लेटेंट हीट में स्टोर होता रहता है एंड फिर वेपोराइज करता है. ठीक है, तो ऐसे ही हमारे साथ भी है. सो कभी भी लीनियर ग्राफ वाला प्लानिंग मत करना एंड तुम्हें मेहनत करना है नीट एग्जाम के दिन के 5 बजे तक. ओके. 4th मिस्टेक जो मैं करती थी वो मैं स्लीप सेक्रीफाइस करती थी. मैं सोचती थी कि मैं 17 घंटे पढ़ूंगी तो मैं नीट में टॉप करूंगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है. मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. मैक्सिमम मैंने जो पढ़ा है वो है 14 आवर्स एंड मेरा जो डेली का एवरेज होता था वो 10 to 12 आवर्स ही रहता था. एंड 17 घंटे पढ़ना इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल. और स्लीप सेक्रीफाइस नहीं करना है. अगर तुम नीट एस्पिरेंट हो तो तुम्हें 6 से 7 घंटे की नींद लेनी ही है. अगर तुम स्लीप सेक्रीफाइस करोगे तुम्हारी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी. भले तुम 17 घंटे पढ़ लो, फिर तुम्हारा वो जो ऑप्टिमम जो वर्क परफॉर्मेंस होगा ना वो तुम्हारा 7-8 घंटे का ही एवरेज होगा. तो फिर तुम 17 घंटे सिर्फ दिखाने के लिए पढ़ रहे हो, तुम्हारा वो 17 घंटे प्रोडक्टिव नहीं है. तो उतने ही घंटे पढ़ो जितने घंटे तुम 100% या 90% एफिशिएंटली प्रोडक्टिव रहते हो. 5th मिस्टेक जो मैं करती थी और काफ़ी दिन तक किया, मैंने मार्च 2021 तक किया था, वो था सेल्फ डाउट. मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी. यार ये इतनी ज़्यादा गंदी चीज़ है ना जो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज करती है. ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें तुम्हारी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज करती है और तुम्हें पता भी नहीं लगता है.
तुम्हें तो लगता है तुम 12 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें, स्लीप सेक्रीफाइस करना, नींद ना पूरा होना, रिवीजन ना करना, टेस्ट ना देना, सेल्फ डाउट होना, ये सारी चीजें प्रोडक्टिविटी डिक्रीज कर देती है। तो तुम भले 12 घंटे से 14 घंटे पढ़ रहे होगे, लेकिन तुम्हारा प्रोडक्टिव इज इक्विवेलेंट टू 6-7 घंटे पर दिन का। तो ये सारी काम मत करो। सेल्फ बिलीव के लिए मैंने वीडियोस भी बना रखे हैं और मैं एफर्मेशंस करती थी, मैं अपने मोबाइल में अपनी रिकॉर्डिंग करती थी और ये बोल के अपने आप को समझा के प्यार से मोटिवेट करती थी। एंड फिर जब भी डिमोटिवेट होती थी, खुद का वीडियो देखती थी, किसी का वीडियो नहीं देखती थी। उससे मेरा सेल्फ बिलीव बढ़ा, मैंने सेल्फ लव बढ़ाया। मेरे टेस्ट में कभी भी कम मार्क्स आते थे, मैं अपने आप को ट्रीट देती थी, मैं अपने आप को पैम्पर करती थी रेदर देन अपने आप के ऊपर गुस्सा आना या रिग्रेट करना। मैं अपने आप को बहुत प्यार किया है नीट प्रिपरेशन फेज में, क्योंकि तुम्हें प्यार की सख्त ज़रूरत होती है। उस समय तुम एक बच्चे जैसे रहते हो जो हर छोटी छोटी बात पे घबरा जाते हो। तो तुम जितना ज़्यादा सेल्फ लव को इम्प्रूव करोगे, डेवलप करोगे, उतना अच्छा रहेगा तुम्हारी प्रिपरेशन जर्नी। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून एंड किसी भी चीज़ की ज़रूरत है प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। अपनी फीलिंग्स लिखनी है, कमेंट करो। आज क्या पढ़ाई किया कमेंट करो, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। तुम लोग बोलते हो ना मेरे पास कोई है नहीं बताने वाला, मैं तुम लोग को बोलती हूँ, तुम लोग रोज़ पढ़ाई करके मेरी कोई भी वीडियो खोल के नीचे कमेंट कर दिया करो कि दी मैंने आज ये पढ़ा है। एंड मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, मैं हार्ट दूंगी। तो तुम्हें क्या है ना कि एक मोटिवेशन मिलेगा और एक ऐसे पंप मिलेगा कि नहीं, मैं दी को रोज़ अपडेट करना है, मैं इतना टारगेट्स दूंगा और कंप्लीट करूंगा। तो कुछ भी, कोई भी फीलिंग्स है, तुम्हें कोई नहीं जानता यूट्यूब पे। तुम्हें अपनी फीलिंग्स अगर किसी से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, तुम मेरे कमेंट सेक्शन में आके लिख के एकदम मस्ती से पढ़ने बैठ जाया करो। ओके गाइज, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।